Hello everyone, welcome to my channel. How are you? Hope you all are absolutely fine. I am Shweta, your English teacher, and today we are going to read the poem Gifts of Grace honoring our vocations. I have already explained this particular poem. You can find out on my YouTube channel. This is our one shot series and one shot series की ये हमारी 4th video है. I have already explained 2 chapters and 1 poem. So in this particular video we are going to cover all the question answers, long questions, short questions, explanation, poetic device, back exercise, activity, each and everything about gifts of grace we are going to cover within this particular video. Secondly, I would like to ask आपको वन शॉट सीरीज कैसी लग रही है? वन शॉट सीरीज जिसको पसंद आ रही है एक बार थम्स अप दे दे मुझे कमेंट्स में, क्योंकि जो आपके जो कमेंट्स है ना वो मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे हैं. लाइक कुछ बच्चों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं आप लोग, मैम आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है. और अभी कल मैंने कमेंट पढ़ा कि मैम मेरा टेस्ट है और मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा. डेफिनेटली आई विल वेट फॉर द रिजल्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस. बात कर लेते हैं एक बार इनके पोएट की. इनके पोएट एनोनिमस है. एनोनिमस मीन्स इनके पोएट एग्जैक्टली कौन है वो अभी नहीं पता है. और पोएम की अगर बात करें तो जिसने भी लिखी है बड़ी प्यारी सी, बड़ी ब्यूटीफुल सी पोएम है. जो भारत के जो डिफरेंट क्राफ्ट है, जो ब्यूटी है इसके क्राफ्ट की, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है बहुत प्यारे तरीके से. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं. I hear Bharat celebrating the varied vocations. I hear. मैं सुनता हूँ भारत को सेलिब्रेट करते हुए डिफरेंट वोकेशंस को मैं सुनता हूँ. जो भारत का जो भारत की जो क्रिएटिविटी है, जो क्राफ्ट है, जो यहाँ का काम है, जो वर्ल्ड फेमस है ना. तो पोएट कहते हैं कि मैं सुनता हूँ अपने भारत को, अलग अलग कामों को, अलग अलग क्राफ्ट को सेलिब्रेट करते हुए मैं सुनता हूँ. Those of crafts person, each one celebrating their craft, woven with colors and myriad hues. वो जो क्राफ्ट पर्सन है हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है अपने क्राफ्ट को. कैसे क्राफ्ट को? जो बुना हुआ है अलग अलग रंगों से, बहुत सारे कलर्स से जो क्राफ्ट बुना हुआ है उसको सभी क्राफ्ट पर्सन सेलिब्रेट करते हैं. मतलब बहुत दिल से काम करते हैं. जिसका जो भी काम है वो अपने काम को बड़े मन से करता है. The artisans with lutes, each hailing varied emotions and celebrating dreams, echoing in the streets. The artisan with lutes. Lutes क्या है बेटा? Lutes है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. क्या होता है ल्यूट? ल्यूट होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो क्या कर रहे हैं? ईच हेलिंग, जो जय जयकार कर रहे हैं, विद वेरिड इमोशंस एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स इकोइंग इन द स्ट्रीट्स. जो आर्टिसंस हैं वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ अलग अलग जगह पर, अलग अलग गलियों में जय जयकार करते हुए अपने काम को सेलिब्रेट करते हैं. मतलब जो आर्टिसन है वो उनका अपने काम को सेलिब्रेट करने का तरीका अलग ही है. गलियों में उनकी आवाजें गूंजती हैं, है ना. The carpenters celebrating. They create anything out of wood with mathematical precision. अब अगर हम बात करें कारपेंटर की, तो कारपेंटर भी सेलिब्रेट करते हैं अपने काम को. वो भी अपने काम को बहुत खुशी से करते हैं. वो कुछ भी बना देते हैं, लकड़ी से कुछ भी बना देते हैं विद मैथमेटिकल प्रिसीजन, जिसका अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो वो बिल्कुल परफेक्ट होता है. अगर जो मेजरमेंट उनको दिया गया है उस परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से वो किसी भी लकड़ी से कुछ भी बना देते हैं. इतने जबरदस्त कलाकार होते हैं हमारे भारत के कारपेंटर्स.
आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। एक बार फिर से देखते हैं कि मैं सुनता हूँ भारत को अपने अलग अलग कामों को सेलिब्रेट करते हुए, उनसे खुश होते हुए मैं सुनता हूँ। जितने भी क्राफ्ट पर्सन हैं वो अपने अपने कामों को जो अलग अलग रंगों से बुने हुए हैं, हर काम की अपनी क्रिएटिविटी है, हर काम की अपनी ब्यूटी है ना, तो उनको वो बड़े मन से करते हैं। अगर हम आर्टिसंस की बात करें तो वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ अपने इमोशंस को दिखाते हुए, अपने ड्रीम्स को सेलिब्रेट करते हुए, गलियों में उनकी आवाजें हम सुन सकते हैं, आवाजें उनकी गूंजती हैं। अगर हम कारपेंटर की बात करें तो कारपेंटर इतने जबरदस्त कलाकार होते हैं कि एक साधारण सी लकड़ी से कितना भी ब्यूटीफुल आप उनसे कुछ भी बनवा सकते हैं विद परफेक्ट मेजरमेंट। फाइन, आगे चलते हैं। The electricians humming, they get ready for work with cables and wires to brighten our lives. इलेक्ट्रीशियन क्या करते हैं? They are humming, वो गुनगुनाते हैं, अपने काम के लिए तैयार होते हैं, तारों के साथ काम करते हैं, केबल्स वायर्स के साथ काम करते हैं टू ब्राइटन आवर लाइफ्स। मतलब इतना रिस्की काम है उनका, फिर भी गुनगुनाते हुए तैयार होते हैं, रेडी हो जाते हैं और इतना मतलब केबल्स के साथ हमारे जिंदगी को रोशन करने के लिए वो हमेशा रेडी रहते हैं। ओके, द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, sailing and singing while at work, return to tell the tales of life at sea. जो बोटमैन है वो किनारों से अपने नेट को इकट्ठा करते हैं, फिर क्या करते हैं? सेलिंग एंड सिंगिंग while at work, फिर वो क्या करते हैं? सेलिंग एंड सिंगिंग, और अपने काम पे जब वो जाते हैं उसको एंजॉय करते हैं, वहाँ खूब गाते हैं, गाते गुनगुनाते अपने काम को करते हैं। और जब वहाँ से वापस आते हैं तो उनके पास बहुत सारी स्टोरीज होती हैं सी लाइफ से रिलेटेड हमें सुनाने के लिए। The shoemakers affirming the quality of their work for the feet that walk, dance, run, jump, return home. अगर हम शू मेकर की बात करें तो वो अफर्म करते हैं क्वालिटी, अपने काम की क्वालिटी, फॉर द फीट दैट वर्क, और जिस पैर के लिए वो बना रहे हैं वो अफर्म करते हैं कि उसकी क्वालिटी बढ़िया हो। क्यों? क्योंकि उनको चलना भी है, उनको पहन के डांस भी करना है, भागना भी है, कूदना भी है और अपने घर वापस भी पहुंचना है। तो जो शू मेकर हैं वो कंफर्म करते हैं कि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि वेदर द पर्सन इज डांसिंग और जंपिंग और रनिंग, वो क्वालिटी बरकरार रहे, है ना। तो कितने ब्यूटीफुल तरीके से अलग अलग कामों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। एक बार फिर से देखते हैं। इलेक्ट्रीशियन तारों के साथ काम करते हुए अपने काम का आनंद लेते हैं हमारी जिंदगी को रोशन करने के लिए। बोटमैन सेल करते हैं नेट को और वहां गाते गुनगुनाते अपना काम करते हैं, और जब वापस आते हैं तो बहुत सारी सी लाइफ स्टोरीज को लेकर वापस आते हैं। शू मेकर जो हैं वो कंफर्म करते हैं कि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि जो भी उनके बनाए हुए शूज पहने वो कॉन्फिडेंटली अपने काम को कर सके। Clear? The delicious singing of the cook or the rhythm of designer, mason, each celebrating what belongs to them and to none else. Delicious singing of cook, जो कुक है वो अपने क्या कह रहे हैं कि डिलीशियस सिंगिंग, मतलब उनके काम को एक सिंगिंग के साथ मैच कर दिया गया। और रिदम ऑफ डिजाइनर, डिजाइनर का रिदम। मिस्त्री, मेसन कौन होता है? मिस्त्री, जो काम जो घर बनाते हैं, है ना। सब कोई अपने काम को सेलिब्रेट करता है जो उनसे बिलोंग करता है, ना कि किसी और से। मतलब जो भी कोई काम करता है, जिस भी काम से वो रिलेट करते हैं, अपने काम को बड़े खुशी से, बड़ी उत्सुकता से और बड़े प्रसन्न मन से वो उस काम को करते हैं। The voice of their vocation is the voice of their identity. उनके काम की जो आवाज है वो उनकी पहचान है। मतलब देखो,
जिसका काम अच्छा होता है उसकी दूर दूर तक उसका नाम फेमस हो जाता है ना। तो उनका जो काम है वो उनकी पहचान है, वो उनकी आवाज है, कि कहते हैं कि काम बोलता है ना। तो जिसका काम अच्छा होगा ऑब्वियसली उसको सब प्रेज करेंगे। और आप किसी से कोई चीज बनवाते हैं, वो अच्छी होती है तो 4 लोग और पूछते हैं, फिर 4 कस्टमर और जाते हैं, राइट। तो उनका काम ही उनकी आवाज है, उनका काम ही उनकी पहचान है। सो आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरीड वॉइसेस आई हेयर। तो मैं भारत को सुनता हूं, अलग अलग आवाजों को सेलिब्रेट करता हुआ मैं सुनता हूं। क्लियर? आई होप सभी को क्लियर है पोएम। चलिए समरी देख लेते हैं एक बार। Gifts of grace, honoring our vocation, is a reflective spiritual work that explores the profound connection between divine providence and human endeavor. It suggests that our vocation is far more than a career path. It is a sacred calling fueled by God's grace and intended for the betterment of the world. The poem emphasizes that our individual talents are not personal achievements to be heard, but rather gifted tools meant to be used in service to others. By performing our daily tasks with integrity and devotion, we transform ordinary labor into a continuous act of worship. Ultimately, the piece encourages a sense of humble stewardship, reminding us that when we honor our unique calling, we fulfill our highest purpose and express gratitude to the source of those gifts. मतलब जो वोकेशन है वो क्या है? वो एक गिफ्ट है जो किसने दिया है? भगवान ने दिया है। और जिसको ये क्राफ्ट मिला है वो दूसरों की सेवा करने में जो आनंद है ना, दूसरों के काम करने में जो मजा है, वो अपना काम करने में नहीं आता है। तो मतलब जिसको ये गिफ्ट भगवान ने दिया है वो अगर दूसरों की सेवा में इसको लगा दे तो फिर क्या ही बात है ना। हर कोई हर काम नहीं कर सकता, राइट। हर कोई हर काम नहीं कर सकता। कैसे? अगर मैं बात करूं कारपेंटर की, और कारपेंटर से आप एक्सपेक्ट करो कि वो ज्वेलरी बना दे, क्या वो बनाएगा? नहीं बना सकता। अगर वो ट्राई भी करेगा तो वो नहीं कर सकता। और सेम इधर अगर ज्वेलर से आप कहो कि वो आपका सूट सिल दे तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो ये गॉड गिफ्टेड होते हैं जो क्राफ्ट होते हैं हमारे, है ना, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो इस गॉड गिफ्ट को हम कितने अच्छे से, कितने प्यार से करेंगे, जितने अच्छे से करेंगे, जितने मन से करेंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। तो ये यहाँ पर पोएट यही कह रहे हैं कि हमें मतलब उस काम की इज्जत करें, लोगों के काम आए और उस चीज़ को अच्छे से मन से करें तो बहुत अच्छा रहता है ना। Let's talk about our poetic devices. Poetic device, I've already taught each and every poetic device. मतलब जितने भी poetic device आपके 9 to 12 आने का चांस रहता है वो सब मैं करा चुकी हूँ। You can find the particular video on my YouTube channel or I can give you the link in the description box. Fine? तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजरी क्या है? जहाँ पर माइंड इमेजिन करके, इमेजिनेशन के थ्रू कोई पिक्चर क्रिएट करता है, दैट इज विजुअल इमेज, ऑडिटरी इमेज। इस तरह की मैं आपको बता चुकी हूँ। तो पढ़िए, चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजरी, the poet uses vivid sensory details to bring the various professions to life. First of all, visual imagery, colors and myriad hues. तो जब भी मैंने कलर्स और मिरर्ड ह्यूज की मैं बात करती हूँ तो वो ब्यूटीफुल कलर हमारी आंखों के सामने है, मतलब माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होती है डिफरेंट कलर्स की। सो दैट इज विजुअल इमेजरी। देन वुडन क्रिएशन, जब हम कारपेंटर्स के बारे में बात करते हैं कि वो किसी भी लकड़ी से कुछ भी ब्यूटीफुल सा पीस बना देते हैं, जो आप कहेंगे वो बना देते हैं। तो कुछ भी चीज़ें, कई बार हमने जो भी वुडन चीज़ें देखी होती हैं वो हमारे माइंड में एक पिक्चर जो है वो क्रिएट हो जाती है। एंड आई होप कि आपके माइंड में भी कुछ ना कुछ आया होगा एट दैट टाइम व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग दैट लाइन। ओके, तो दीज आर कॉल्ड विजुअल इमेजरी। देन ऑडिटरी, जो साउंड से रिलेटेड होती है हमारी, डिस्क्रिप्शन ऑफ ल्यूट्स, देन हमिंग, देन सिंगिंग, देन रिदम, ये सारे किस में आ जाते हैं? हमारे ऑडिटरी इमेजरी में। काइनेस्टिक,
यानी कि मूवमेंट इमेजरी। वर्ड्स लाइक वॉक, डांस, रन, जंप, ये क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब द पर्पसेस ऑफ शूज मेड बाय शू मेकर, मेकिंग द एक्शंस फील बाय डायनेमिक। जो मूवमेंट को हम इमेजिन कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड काइनेस्टिक इमेजरी। तो ये हमारा इमेजरी हमने पढ़ लिया है। देन मेटाफॉर, मेटाफॉर भी क्या है बेटा कि जब कंपैरिजन है विदाउट यूजिंग एज अ लाइक, व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, दैट इज कॉल्ड मेटाफॉर। द मोस्ट प्रोमिनेंट मेटाफॉर इज द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक, since delicious usually refers to taste and singing to sound। तो यहाँ पर क्या है, पोएट ने एक मेटाफॉर का एग्जाम्पल यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रिपीटेशन, बार बार जब रिपीट होती हैं चीजों वर्ड्स का रिपीट होना, लाइंस का रिपीट होना, दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग, आई हियर भारत, आई हियर, तो वो बार बार रिपीट हुआ है, दैट इज रिपीटेशन। देन पर्सोनिफिकेशन, व्हेन ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन एट्रीब्यूट गिवन टू सम नॉन ह्यूमन थिंग, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। द पोएट डिस्क्राइब्स भारत सेलिब्रेटिंग, भारत सेलिब्रेट कर रहा है, सेलिब्रेट कौन करता है? दिस इज अ ह्यूमन क्वालिटी, बट यहां पर ह्यूमन क्वालिटी किसको दे दी गई है? भारत को। वॉइस ऑफ देयर वोकेशन, वोकेशन की आवाज है ना, तो ये जब हमने ह्यूमन क्वालिटी यहां पर हमने भारत को और यहां पर हमने किसको दी है? वोकेशन को, तो यहां से एक पर्सोनिफिकेशन हमारा निकल के आया है। देन एलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन सेम लाइन, है ना, तो यहां पर क्या है? वेरिड वोकेशन, सेलिंग एंड सिंगिंग, यहां से क्या है? हमारा एलिट्रेशन आता है ना। चलिए नेक्स्ट वन इज सिंबलिज्म, जहां पर किसी चीज को एज अ सिंबल यूज किया जाता है। रिटर्न होम, दिस सिंबलाइजेज सेफ्टी, comfort and those and the successful completion of days hard work। जब हम किसकी बात कर रहे हैं? जब हमने शू मेकर की बात करी तो हमने कहा कि वो क्वालिटी कंफर्म करता है कि जो भी पर्सन उसको पहने, लाइक हमने वहां पर क्या बात की? रन, डांस, जंप एंड बैक टू होम। तो बैक टू होम मतलब ये क्या कर रहा है? सेफली रिटर्न की बात कर रहे हैं। द ल्यूट इंस्ट्रूमेंट सिंबलाइज द इमोशनल एंड सोलफुल एक्सप्रेशन बिहाइंड एन आर्टिसंस वर्क, राइट। सो दीज वर द पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस को लेकर के अभी भी बेटा आपका कोई डाउट है, प्लीज लेट मी नो। एक्चुअली वीडियो तो है, ऑब्वियसली है, आप उसको पहले देखिए, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है लेट मी नो। फाइन, okay, based on your understanding of the poem, state whether the following statements are true or false. Also rectify the false statement. अगर कोई true है then it is fine, अगर false है तो उसको rectify भी करना है। So the poem highlights the skilled work of craft person. Is it true or false? Obviously it is true. The poet shares the musician express emotions through their instrument. True. The carpenters in the poem are admired for their logical work. बिल्कुल, कितना logically, कितना perfect measurement से वो बनाते हैं, है ना, तो true. The electrician in the poem are recognized for their crucial role in lighting up lives. True. The poem pays homage to shoemaker who manufacture quality footwear. Definitely true. The poem celebrates the patriotism. नहीं, पैट्रियटिज्म नहीं, यहाँ क्या वोकेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये हमारा फॉल्स चला जाएगा, है ना। द पोएट फील्स दैट ईच वोकेशन डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड, डेफिनेटली इट इज ऑल्सो ट्रू, सो ओनली वन इज फॉल्स। लेट अस एप्रिशिएट द पोएम। राइम स्कीम एंड लाइनिएशन। Does the poem strictly adhere to rhyme scheme or it is free verse? Yes, it is in a free verse, क्योंकि इसकी कोई भी proper rhyme scheme नहीं बनती है। What is the impact of varying length of lines in the poem? The varying line lengths mimic natural, free-flowing conversation and mirror and diverse, unrestricted nature of the different vocations being celebrated. What is the pattern in the structure of most line of the poem? Pattern क्या है? इसका पैटर्न है कि वो अलग अलग कामों को क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं, अलग अलग कामों को स्पेसिफिकली बताया गया है। जैसे कारपेंटर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, आर्टिसंस हो गए, है ना, तो उनके कामों को बताया गया है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। Who appears to be the speaker and what is his
रोल हियर। कौन हो सकता है स्पीकर? मेरे हिसाब से तो स्पीकर कौन हो सकता है बताओ? स्पीकर कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो सकता है, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो अपने देश से बहुत प्यार करता है ना। और उनकी टोन यहाँ पर कैसी है, उनका रोल यहाँ पर क्या है? उनका रोल है कि वो अपने भारत को, अपने देश के प्रति जो उनका पैट्रियटिज्म है वो हमें नजर आ रहा है और अपने वो भारत पे बहुत प्राउड फील करते हैं, राइट। सो टोन एंड मूड, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन बिलो। हियर आर सम ऑप्शंस and out of these we had to fill. I have already filled them. ठीक है। So tone is कैसी है? reverential and joyful. reverential क्या होता है? reverential होता है कि किसी चीज को deeply admire करना, है ना। and joyful, there is celebratory mood throughout the poem. So these are the answer. Now imagery, select any two descriptions from the poem that evoke visual images. ये इसके लिए आप देखो, ये मैं ऑलरेडी आपको अभी मैंने बताया भी है जब हमने अपने पोएटिक डिवाइस किए हैं, है ना। तो कोई भी दो हमें विजुअल इमेजरी बतानी है, कौन सी हो सकती है विजुअल इमेजरी? ये है हमारी, सॉरी, तो यहां से आप इसका आंसर ले सकते हैं। ये कलर्स एंड मिरर्ड ह्यूज एंड वुडन क्रिएशन, ये है हमारी विजुअल इमेजरी। फाइन, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेजेस। द पोएम इंक्लूड्स ऑडिटरी इमेज थ्रू मेंशंस ऑफ आर्टिसंस विद ल्यूट्स। इसमें आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिशियंस हमिंग एंड द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ कुक। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक इट। Okay, now metaphors state whether the following sentence is true or false. The mention of delicious singing of the cook is a metaphor because it implies that quality of the singing is so enjoyable or pleasing that it can be equated to experiencing the tasting music delicious. तो इसके लिए क्या आंसर देंगे बेटा आप? इसका आंसर ऑब्वियसली क्या है? देखो अपने आप टिक लगा हुआ है ना, ये मैंने पिछली स्लाइड पे जो लगाया है, तो क्या है? ट्रू आएगा बेटा, है ना। ये हमने भी पढ़ा भी है पीछे वाली स्लाइड पे। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को आप बैक जाके देख लेना। सो पर्सोनिफिकेशन, select the line that tell us the poet personifies vocations by attributing human-like qualities to them. तो अभी मैंने बताया I Hear भारत और Voice of their vocations, ये दो एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं। Then repetition, why might the poet have begun and ended with the same line? I Hear भारत celebrating the varied vocations I Hear भारत। तो कह रहे हैं क्यों उसने ऐसा शुरू किया, क्यों? एक वो इम्पैक्ट बनाने के लिए, अपने भारत को स्पेसिफिकली दिखाने के लिए, एक वो फीलिंग क्रिएट करने के लिए, राइट। एलिट्रेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं? यू हैव टू गो बैक, है ना, और वहां जाके आप ये सारी चीजें, सिंबॉलिज्म भी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट वन इज सॉरी, people of different vocations are being described in the poem. Match the vocations given in the box below with the descriptions that follow. कि बहुत इजी है, फिर भी आई थॉट कि करवाई दूं, है ना। सो अ पर्सन हु स्टडीज और ग्रो गार्डन प्लांट्स, जो गार्डन्स के बारे में स्टडी करता है और उनको उगाता है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहेंगे हॉरिकल्चरिस्ट। क्या कहेंगे हम उसको? हॉरिकल्चरिस्ट। अ ट्रेन्ड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, कौन सी होती है? आशा वर्कर, है ना। अब प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क कौन जाएगा? सेरीकल्चरिस्ट, है ना, सेरीकल्चरिस्ट। अ पर्सन हुज जॉब इज मेकिंग और सेलिंग स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, कौन है? कन्फेक्शनर, ये तो सबको पता होगा, है ना। अ मेटल वर्कर हु स्पेशलाइजेस इन वर्किंग विथ प्रेशियस मेटल्स, नन अदर देन गोल्डस्मिथ। नाउ द लास्ट वन इज अ पर्सन हु फ्यूजेस मटेरियल्स टुगेदर, कौन है? वेल्डर, है ना। तो ये you can see, you can fill them. Now short questions.
Why does the poet say, I hear Bharat, celebrating the varied vocations I hear? Poet ऐसा क्यों कहता है कि मैं भारत को सेलिब्रेट करते हुए सुनता हूं अलग अलग वोकेशंस को? So the poet say, I hear Bharat. Wait a minute. The poet says, ये ठीक कर लेना बेटा, है ना? The poet says, I hear Bharat, celebrating the varied vocations as he observes people across the country performing their varied jobs with joy, dignity and dedication. This collective harmony and pride in labor feel like a grand national celebration. क्यों कहा है? क्योंकि जितने भी डिफरेंट वोकेशंस हैं, जितने भी हमारी कंट्री में अक्रॉस द कंट्री जितने भी डिफरेंट वोकेशंस हैं, सब अपने काम को विद जॉय, डिग्निटी और डेडिकेशन से करते हैं, है ना? तो ये सारा जो हार्मनी है, ये सारी चीजें एक सेलिब्रेशन क्रिएट करती हैं. दैट्स वाई ही सेज, आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस आई हियर. नेक्स्ट वन इज, व्हाट डज द इलेक्ट्रिशियन हमिंग व्हाइल गेटिंग रेडी फॉर वर्क सजेस्ट? जो हमिंग वर्ड हमने यूज किया है इलेक्ट्रिशियन के लिए कि वो रेडी होते हुए क्या कर रहा होता है? हमिंग. ऐसा ये क्या सजेस्ट कर रहा है? सो द इलेक्ट्रिशियन हमिंग व्हाइल गेटिंग रेडी फॉर द वर्क सजेस्ट दैट द इलेक्ट्रिशियन फाइंड्स जॉय एंड कंटेंटमेंट इन देयर वर्क, अप्रोचिंग देयर टास्क ऑफ ब्राइटनिंग लाइफ्स विद अ पॉजिटिव एंड चेयरफुल एटीट्यूड. लोगों की लाइफ में रोशनी भरने के काम को वो इंजॉय कर रहे हैं, वो अपने काम से खुश हैं, वो अपने काम से प्राउड फील करते हैं. इसलिए वो क्या करते हैं, जब रेडी हो रहे होते हैं तो बड़े आनंद के साथ रेडी हो रहे होते हैं. Explain the significance of the line, the voice of their vocation is the voice of their identity. इस लाइन का क्या significance बनता है? So the lines, voice of their vocation is the voice of their identity signifies that a person's work is not merely a way to earn a living. It deeply defines who they are. Their skills, पैशन एंड डेली कॉन्ट्रीब्यूशन शेप देयर यूनिक आइडेंटिटी इन सोसाइटी. तो ये लाइन क्या बताती है कि कोई भी पर्सन का जो भी काम है सिर्फ एक ये नहीं है कि वो सिर्फ अर्निंग के लिए उस काम को कर रहे हैं. नहीं, ये उनकी पहचान है, ये उनकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, उनके स्किल्स को, उनके पैशन को, उनके क्राफ्ट को, उनकी क्रिएटिविटी को डिफाइन करता है. राइट? Next question is, do you think the role of all the people belonging to different? It is different. एक मिनट, यहाँ लिख देते हैं. Vocations is important in our daily lives. Support your answer with a reason. You have to give a reason also. So yes, every vocation is crucial. हर किसी की अपनी importance है. Society functions on interdependence. एक दूसरे पे डिपेंड है सभी. For example, an engineer relies on the farmer for food. अगर इंजीनियर है तो फिर वो अगर अच्छा अपना काम करता है लेकिन उसको खाने के लिए ही ना मिले तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? And farmer relies on the engineer for modern tools. फार्मर को अपने काम करने के लिए इंजीनियर की जरूरत होती है. तो सब क्या है? इंटरडिपेंडेंट है. Removing even one vocation disrupts the balance of our daily lives. मतलब सारे जितने भी वोकेशन हैं सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. हम ये नहीं कह सकते ये काम छोटा है या बड़ा है, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है. अगर किसान अपना काम छोड़ दे तो हम खाएंगे क्या? अगर दर्जी अपना काम छोड़ दे तो हम पहनेंगे क्या? अगर सुनार अपना काम छोड़ दे तो वो क्रिएटिविटी कहाँ से नजर आएगी? वो जो सुंदरता है, जो हमारी जो ब्राइड जो अलग नजर आती है वो कैसे नजर आएगी? तो इस तरह से हर काम की अपनी स्पेशलिटी है. जैसे हमने शू मेकर के बारे में पढ़ा है ना, अगर वो जूते बनाना छोड़ दे तो फिर क्या पहनेंगे? तो सब इंटरडिपेंडेंट है. किसी एक भी वोकेशन को हटाने से पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाएगी. Why is the poet celebrating all the vocations in the poem? Explain by giving example from your context.
क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? द पोएट इज सेलिब्रेटिंग ऑल द वोकेशंस टू हाईलाइट द डिग्निटी ऑफ लेबर, एम्फसाइजिंग दैट ऑल ऑनेस्ट वर्क इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। हर काम की रिस्पेक्ट है। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर कोई एक भी काम सोसाइटी से हम हटा दे तो पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाती है ना। सो अगर हम स्कूल की बात करें, इन अ स्कूल कॉन्टेक्स्ट फॉर इंस्टेंस, अ टीचर्स रोल इन एजुकेटिंग स्टूडेंट्स इज जस्ट as vital as the school support staff who maintain a clean safe environment for learning। अगर हम स्कूल की बात करें तो सिर्फ टीचर्स के वहाँ पर होने से बात नहीं बनती, जो स्कूल का जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, जो वहाँ पर साफ सफाई करता है ना, जो स्कूल को सुंदर बना के रखता है, उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर वो नहीं होंगे तो क्या टीचर्स या फिर स्टूडेंट जाके वो काम करेंगे? तो फिर वहाँ पढ़ेगा कौन और पढ़ाएगा कौन? तो हर किसी के काम की इम्पोर्टेंस है। How does the poet use sensory imagery to bring out the beauty of everyday work? The poet uses rich sensory details, visual imagery like myriad hues and gathering nets, auditory imagery, the artisans with lutes and electricians humming, and even gustatory blended imagery like the delicious singing of the cook. This makes the act of everyday work feel vibrant, alive and beautiful। तो इनसे क्या है, चीजें और beautiful नजर आती हैं। Okay, so now it's turn of long question। long question पढ़ते हैं भाई। Explain the importance of vocations in human life। human life में, हमारी जिंदगी में vocation की क्या importance है वो explain करना है। How does it help both the individual and society? दोनों को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को और सोसाइटी को, दोनों ही कैसे ही ये हेल्प करती हैं। So vocation means a special calling or purpose in life। vocation का मतलब क्या है कि लाइफ का पर्पस। जैसे मैं टीचर हूँ, मेरा पर्पस है आपको पढ़ाना, आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराना। Every person has different talents and abilities and vocation helps a person use them properly। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि हर किसी का एक अपना टैलेंट है जो गॉड गिफ्टेड है, जो क्या करता है, जो लाइफ को एक पर्पसफुल लाइफ बनाता है। जैसे मैं टीचर हूँ, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये मेरा पैशन है, और मैं अगर पढ़ाना छोड़ दूँ तो पहली बात तो मुझे ही अधूरा सा फील होगा। दूसरी बात, अगर सारे टीचर काम छोड़ दें तो हमारे देश का क्या फ्यूचर होगा, है ना। तो पढ़ेंगे कैसे बच्चे? Choosing the right vocation gives meaning and direction to life। सही vocation हमारी लाइफ को डायरेक्ट करता है। It also helps a person become responsible, confident, disciplined and ultimately successful। A vocation is not only for earning money but also for serving others। सिर्फ पैसे कमाना इंटेंशन नहीं है, दूसरों की हेल्प करना भी एक इंटेंशन है। When people work with honesty and dedication, they contribute to the welfare of society। For example, teachers educate students, doctors treat patients, engineers build roads and bridges, and farmers provide food। Every profession plays an important role in smooth functioning and progress of society। हर काम की वैल्यू है, हर काम की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। God's grace also guides people in choosing and fulfilling their vocation। भगवान का जो आशीर्वाद होता है वो भी बहुत वैल्यूएबल होता है। वो गाइड करता है अपने प्रोफेशन को, अपने काम को चूज करने में और उसको अपनी ड्यूटीज को फिर फुलफिल करने में। इट गिव्स देम स्ट्रेंथ, विजडम, पेशेंस एंड करेज टू फेस चैलेंजेस इन लाइफ। With hard work, faith and commitment, a person can overcome difficulties and achieve success। भगवान पर विश्वास, अपने ऊपर भरोसा और डेडिकेशन अल्टीमेटली क्या प्रोवाइड करता है? सक्सेस। A good vocation also bring happiness and satisfaction because a person enjoy the work he or she does।
It develops good values such as responsibility, service, cooperation and respect for others. Therefore, vocation is important for personal growth and the development of society. दोनों के लिए, अपने लिए भी और पूरी सोसाइटी के लिए भी ये बहुत important है. So this way we have completed our poem Gifts of Grace honoring the vocations. कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना. एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, एक्टिविटीज़, पोएटिक डिवाइस सब हमने कवर कर लिया है. फिर भी कुछ रहता है, फिर भी कोई डाउट रहता है, प्लीज़ 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 लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन, है ना. तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. थैंक यू so much for watching the video. Hit the like button if you really like the video. Share with your friend and do subscribe the channel. Thank you.